नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। बिहार की राजनीति जो है काफ़ी गर्मजोशी के साथ चर्चा की जाती है और जो दिल्ली का जो रास्ता है वो काफ़ी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए जाती है। लेकिन अभी जो है बिहार की सियासी पारा जो है काफ़ी तेज हो चुका है, काफ़ी गर्म हो चुका है और हम लोग जो है बिहार की जो काफ़ी ज़्यादा तेज गर्मजोशी के साथ जो राजनीति बदल रही है, उथल पुथल हो रही है, हम लोग इन मुद्दों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जो है एक सीनियर जो है जर्नलिस्ट जुड़े हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप क्या कहिएगा कि जिस तरीके से सियासी पारा जो है बिहार की काफ़ी चरम पर जो है जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए प्रिंस, सबसे बड़ी बात है कि तमाम दल, तमाम पार्टी, तमाम नेता दावे कर रहे हैं कि पहला फेज़ का चारों हमारा है, पहला फेज़ का चारों हमारा है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज भी आप देख लीजिए कितना कम हुआ है। भाजपा बता रही है कि गर्मी कारण है, लोग शांत हैं, बहुत से लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं। और आपने ये भी देखा होगा पिछले सब तमाम चुनावों में कि उच्च मध्यम वर्ग वोट करने कभी नहीं जाता है। तो ये जो वोट जो पड़े हैं चारों जगह, ये वोट कौन सी बिरादरी ने किया है और किसके पक्ष में किया है, अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। जाति के आंकड़ों से लोग लगा रहे हैं कि हमारी जाति वहाँ पर इतनी है तो हमको इतने वोट मिले होंगे। लेकिन हर जगह, चारों जगह पे एकदम नेक टू नेक जिसको फाइट कहा जाता है वो होगा। चाहे आप वो नवादा ले लीजिए, आप जमुई ले लीजिए, नेक टू नेक फाइट है। लेकिन जिस तरीके से पारा जो है बदलते हुए नज़र आ रहा है, सियासी जो है बदलता हुआ नज़र आ रहा है, भाजपा कह रही है कि किसी भी कीमत पे जो है हम लोग चारों का चारों सीट जीत जाएंगे। लेकिन महागठबंधन जो है, तेजस्वी यादव भी कहते हैं, महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो भी कहते हैं कि इस बार जो है दबदबा जो है हमारा है और इस बार जो है एनडीए का जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार से। क्या कहिएगा? देखिए प्रिंस, सबसे बड़ी बात है कि बूथ मैनेजमेंट करने में आज के समय में भाजपा से कोई ज़्यादा चालाक नहीं है। बूथ मैनेजमेंट भाजपा करने जानती है और भाजपा यदि ये दावा कहीं कर रही है कि हम चारों जीतेंगे तो मान के चलिए कि 75% उस दावों पर विश्वास किया जा सकता है। अब रही 25% की बात, तो 25% ही खेल उल्टा पुल्टा करेगा। जैसे हमने आपको बता दिया कि मार्जिन जो होगी जीत की, सबकी मार्जिन लाख के अंदर ही चलेगी। क्या लगता है कि टक्कर कांटे की होने वाली है या एक तरफा, मतलब जिस तरीके से 2019 की लोकसभा चुनाव को देख लेते हैं या 2014 की लोकसभा देख लेते हैं तो एक तरफा होता है, तो क्या इस बार भी एक तरफा देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप बात कीजिएगा तो टक्कर यहाँ कांटे की होगी। एक वर्ग ऐसा है, युवा वर्ग, जो कि सीधे, जब हम लोग भी फील्ड में जा रहे हैं तो हो रहा है कि नहीं, तेजस्वी माने रोजगार तेजस्वी ने दिया है उसी। और दूसरी तरफ जो हम थोड़ा सा 40 की उम्र के लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, हमें चैन से जीना है, मोदी अच्छे हैं, देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो इस बार का मतदाता दो भागों में बटा है। आधी आबादी मोदी के साथ है, 40 साल के ऊपर, 35 साल के ऊपर के लोग जो हैं मोदी के साथ है। लेकिन एक बड़ा तबका युवा वर्ग जो है, करीब 1,80,00,000 इस देश में जुटा है नया वोटर, वो नेताओं के पक्ष, मैंने तेजस्वी के पक्ष में और जो अच्छे नेता हैं उनके तरफ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीनियर जो रिपोर्टर है उनका एक साफ तौर पे कह रहा था, कहीं ना कहीं जो है कांटे की टक्कर होने वाली है। अब इस पे जो है हमारे जो है संवाददाता, हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से वो इस विचारधारा को देखते हैं। तो अभी जिस तरीके से हमारे सीनियर रिपोर्टर जो कि फील्ड में जा रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, राजनीति का काफ़ी ज़्यादा पकड़ है, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो युवा वर्ग है वो जो है तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि तेजस्वी के साथ कहीं ना कहीं पलड़ा भारी हो जाएगा अभी इस बार बिहार? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, जिस तरीके से 17 महीने बनाम 17 साल का ये लोग नारा स्लोगन देते हैं कि हम 17 महीने में इतने सारे रोजगार मैंने दिया युवाओं को। एक आपको याद होगा जब इन लोगों की सरकार जब बनी थी, जब तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं थे, तो उस समय लगता था लोगों को कि युवा, ऐसा लग रहा था जिस तरीके से इन्होंने 10 लाख नौकरी का जो वादे जो किए थे, तो युवाओं को लग रहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव नौकरी दे सकते हैं। लेकिन वो सत्ता में आए, नौकरी दिए, लेकिन उस तरीके से जो उन्होंने वादे जो किए थे, हालांकि ये जो परसेप्शन आपको समझना होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बिहार में थी, तो उस समय ही ये हो चुका था कागज़ पे कि इतना नौकरी, सरकारी नौकरी देना है।
अब बात होती लेकिन है, युवा तो कह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव के रीजन में जो है नौकरी दे दी गई, और युवा तो काफ़ी युवाओं को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि चिराग के पास जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में युवा जुड़े हुए हैं, तेजस्वी यादव के पास साथ भी उनके साथ जो है युवा जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी पारा तो उथल पुथल हो ही रही है। देखिए अभी जो 4 सीटों के ऊपर जो मतदान हुई है बिहार में, उससे कहीं ना कहीं छटपटाहट बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़ी है। एक तो कम मतदान भी हुई है, युवा जो है एक तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर झुकाव किए हुए हैं कि उन्हें लगता है कि मुझे रोजगार मिलेगा अगर तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार आती है। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल भी अपने जनसभा में कहा था कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे, और युवा को जो रोज़गार की जो बात जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं कि उन्होंने नौकरी दी, लेकिन मैं एक चीज़ ये जनता को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 17 महीने आपने सरकार में रहा, लेकिन आपको लेकर नीतीश कुमार ने आया, और उसके बाद नीतीश कुमार के बिना सैंक्शन के तो आप नौकरी दे नहीं सकते। जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे तब तक आप कैसे नौकरी देंगे किसी को। तो हाँ ये मान सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव शासन में थे, ये इन युवाओं को नौकरी दिया गया। एनालिसिस करते हैं, जिस तरीके से लोगों के पास जाते हैं, लोगों के पास उनकी बातों को खखोर के निकालते हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अगली बार भाजपा की बौखलाहट है, जिस तरीके से भाजपा के अंदर बेचैनी है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है साम दाम दंड भेद की जो राजनीति होती है वो भाजपा करेगी? जी, जैसे कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था, महाठगबंधन, उसमें कई चैप्टर बुक 17 पेज का लिखा गया था, उसमें कई सारे लिखे गए थे, जंगल राज से लेके मंगल राज जी, वो सारे कुछ घोटाला भ्रष्टाचार। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए, एक कोई भी हो, कोई विधायक हो या कोई मुखिया भी हो, एक बार जो सत्ता में बन रहता है तो दोबारा प्रयास करेगा कि हम सत्ता में आएँ, चाहे वो कोई भी वायदे करके आए। मतलब साफ तौर पे कहना है कि मतलब साम दाम दंड भेद की राजनीति होगी। वो तो सभी पार्टी लगाई हुई है ना, ऐसा थोड़ी कि आरजेडी नहीं लगाई हुई है, बीजेपी नहीं लगाई हुई है, जेडीयू नहीं लगाई हुई है। सारे पार्टी अपने अपने तरफ से जनता को लोक लुभान कर रहे हैं कि जनता हमारे तरफ कैसे झुके और हमें कैसे वोट करे और हम सत्ता में आए फिर से। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे स्पष्ट साफ तौर पर कि आपको भी बताना चाहेंगे कि बिहार में कुछ सीटें लूज होंगी, लेकिन फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बन रही है। एज ए हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो माहौल बता रहा है उससे साफ स्पष्ट दिख रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में फिर से बनने वाली है। तो ये था हमारा आज का जो है एक्सक्लूसिव बातचीत, जो कि इस तरीके से बिहार की राजनीति पारा जो है काफ़ी चरम। बीजेपी नहीं लगाई हुई है, जेडीयू नहीं लगाई हुई, सारे पार्टी अपने अपने तरफ से जनता को लोक लुभान कर रहे हैं कि जनता हमारे तरफ कैसे झुके और हमें कैसे वोट करे और हम सत्ता में आए फिर से। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे स्पष्ट साफ तौर पर कि आपको भी बताना चाहेंगे कि बिहार में कुछ सीटें लूज होंगी, लेकिन फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बन रही है। एज ए हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो माहौल बता रहा है उससे साफ स्पष्ट दिख रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में फिर से बनने वाली है। तो ये था हमारा आज का जो है एक्सक्लूसिव बातचीत, जो कि इस तरीके से बिहार की राजनीति पारा जो है काफ़ी चरम पे है, और किसकी सरकार बिहार में बनने वाली है, किसकी सत्ता जो है मजबूत होने वाली है, और देश में किसका शासन फिर से लगने वाला है। तो ये थी आज की खबर, और आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या सचमुच में जो है दोनों के बीच टक्कर की राजनीति होगी, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।